कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूज रिपोर्ट को दिखाने से, जहां बताया जा रहा था कि फेमस फोटोग्राफर लॉरा का मर्डर कर दिया गया है। उसके मर्डर का शक उसके प्रेमी दौरिया पर होता है, जो एक कामयाब बिजनेसमैन है। तभी दौरिया को दिखाया जाता है, जो बहुत परेशान होता है। तभी उसका कोई गेट नॉक करने लगता है। उससे मिलने आना आई थी, जो दौरिया की लॉयर है। वो दौरिया से सच जानने आई थी। वो सब बताना शुरू करता है। दौरिया और लॉरा को दिखाया जाता है, जो बहुत घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा होता है। तभी दौरिया के फोन पर एक मैसेज आता है। वो उस मैसेज को देखकर बहुत डर जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं कि तभी कोई पीछे से दौरिया पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो लॉरा को जमीन पर पड़ा पता है। लॉरा सांस नहीं ले रही होती। दौरिया मदद के लिए पुकारता है। तभी वहां पुलिस आकर दौरिया को ही पकड़ लेती है। उन्हें लग रहा था कि लॉरा को दौरिया ने ही मारा है। पुलिस उस कमरे का हर दरवाजा और खिड़की चेक करती है, पर वो बंद होते हैं। उस कमरे में ना और कोई आया होता है ना गया। पुलिस का पूरा शक दौरिया पर ही था। दौरिया लॉयर को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करता है, पर हर सबूत उसके खिलाफ होते हैं। दौरिया को लग रहा था कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। लॉयर फिर उसे सच पूछती है। वो उसे डराने की भी कोशिश करती है। सीन कट होता है और 3 महीने पहले का समय दिखाया जाता है। हम दौरिया और लॉरा को देख पाते हैं, जो दौरिया की बीवी से छुपकर समय बिता रहे होते हैं। पर सच्चाई ये थी कि दौरिया अब लॉरा को छोड़ना चाहता था। वो लॉरा को समझाता भी है, पर लॉरा उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। लॉरा उससे बहस करने लगती है। तभी उनकी कार का बैलेंस खराब होने लगता है और अचानक उनकी कार किसी दूसरी कार से टकरा जाती है। वो उस टकराई हुई दूसरी कार के पास जाते हैं उस आदमी की मदद करने। लॉरा जैसे ही कार का गेट खोलती है, वो ये देखकर चौंक जाती है कि वो आदमी सांस नहीं ले रहा होता। दौरिया बहुत घबरा जाता है। वो पुलिस को कॉल करने लगता है, पर लॉरा उसे रोक लेती है। लॉरा उस मामले में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहती थी। वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी चालू ही नहीं होती। उसी वक्त वहां से एक गाड़ी गुजरने लगती है। वो आदमी उन्हें डरा हुआ देखकर उनसे सवाल करने लगता है, पर लॉरा उसे एक्सीडेंट का बहाना बताकर वहां से भेज देती है। वो दौरिया को लाश पानी में डुबाने को कहती है। दौरिया लॉरा को अकेला छोड़कर गाड़ी को ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। वो उस गाड़ी और बच्चे को पानी में फेंक देता है। जब वो लॉरा से मिलता है, तब लॉरा उसके चले जाने के बाद हुए हादसे के बारे में बताती है। वो कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास एक आदमी आया था। वो गाड़ी को ठीक करने में मेरी मदद करने लगता है, पर मुझे कार को स्टार्ट करवाने के लिए उसके घर जाना पड़ा। मैं जब वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि उसकी बीवी बहुत परेशान थी। उसने मुझे बताया कि उसके बेटे का फोन भी घर पर ही था और वो अपने दोस्तों के साथ भी नहीं था। वो मुझे अपने बेटे का फोटो दिखाती है। वो लड़का और कोई नहीं वही था जिसको हमने पानी में डुबो दिया। लॉरा दौरिया से फिर कभी ना मिलने को कहती है। दौरिया अपनी कार बेचकर अपने काम पर चला जाता है। उसे लग रहा था कि अब सब नॉर्मल हो चुका है, पर तभी न्यूज पर उसी लड़के के गुम हो जाने की खबर टेलीकास्ट होती है। तभी लॉयर को एक फोन आता है। लॉयर बताती है कि कोई तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाला है, पर ये नहीं पता कौन। दूसरी तरफ दौरिया अपनी कहानी बता रहा होता है कि उस न्यूज के बाद पुलिस उसके ऑफिस आ जाती है। पुलिस दौरिया से उसकी गाड़ी के बारे में पूछती है। पुलिस बताती है कि 4 दिन पहले एक लड़का लापता हो गया है। पता चला है कि आपकी गाड़ी वहाँ देखी गई थी। दौरिया कहता है, मैं तो उस दिन पेरिस में था और मेरी गाड़ी तो 2 हफ्ते पहले ही पार्किंग से चोरी हो गई थी। जब दौरिया अपनी बीवी के साथ होता है, तो वो एक और नई न्यूज देखता है कि डैनियल को अब एक चोर भी साबित कर दिया गया है। वो समझ जाता है कि ये काम लॉरा का ही है। उसने अपने पति के लैपटॉप से डैनियल के बैंक से कुछ हेराफेरी की है। लॉरा उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। वो दौरिया को धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मुझे इस केस में घसीटा तो मैं तुम्हारा भी नाम बता दूंगी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। जब दौरिया को बेस्ट बिजनेसमैन होने का अवार्ड मिल ही रहा था कि तभी डैनियल का पिता थॉमस वहां आ जाता है। वो दौरिया से अपने बेटे की भीख मांगता है। वो उससे डैनियल को वापस करने को कहता है, पर दौरिया उसे वहां से भगा देता है। डैनियल का परिवार उसे ढूंढने की हर नाकाम कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं ढूंढ पाते। उसके बाद उन्हें किसी ने भी नहीं देखा।
तभी दौरिया को एक वॉइस मेल मिलता है जिसमें डैनियल के मर्डर की सारी बातें थी। कोई दौरिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है। वो लॉरा और दौरिया को 1 मिलियन यूरो लेकर बर्ज होटल बुलाता है। दूसरी तरफ लॉयर लॉरा का मर्डरर थॉमस को बताती है। वो दौरिया को उसके अरेस्ट की एक दिखती है जिसमें डैनियल की माँ भी नजर आ रही होती है। वो दौरिया को बताती है कि डैनियल की माँ उसी होटल में काम करती थी। जब ही उस ब्लैकमेलर ने उस होटल को चुना, थॉमस ने अपनी बीवी की मदद से लॉरा को मारा और बचे हुए अपने आखिरी मर्डरर यानी तुमको जेल करा दी। अब दौरिया को सब समझ में आने लगता है। लॉयर दौरिया को और कई तरीके बताती है जेल से बचने के। वो बातों बातों में दौरिया से डैनियल की लाश का पता भी पूछ लेती है। लॉयर को अब ये केस सॉल्व लग रहा होता है, पर तभी दौरिया उसे एक राज की बात बताता है कि जब वो डैनियल की लाश को पानी में फेंक रहा था, उन्हें लग रहा था कि डैनियल मर चुका है, पर असलियत में वो जिंदा था। पर फिर भी दौरिया ने उसे पानी में फेंक दिया। लॉयर ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है। लॉयर अब उसकी मदद नहीं करना चाहती थी। वो अपनी थ्योरी बताती है। लॉयर कहती है कि लॉरा को तुमने ही मारा है। लॉरा ने डैनियल के परिवार की मदद करने की कोशिश की। उसने थॉमस को वहाँ मिलने बुलाया था, पर तुमने लॉरा को मार दिया क्योंकि तुम जेल नहीं जाना चाहते थे। इसलिए तुमने ही लॉरा को मारकर अपने आप को चोट पहुंचाई कि सबको लगे कि वहाँ और कोई भी था। दौरिया सब कबूल कर लेता है। वो कहता है, मैंने ही मारा है लॉरा को, मैं जेल नहीं जाना चाहता था। दौरिया लॉयर की तारीफ करता है। लॉयर ने ऐसी बातें बताई जो कोई भी नहीं बता सकता था। तभी लॉयर दौरिया को हैरान कर देती है, ये बता के कि वो फोटो नकली थी जिसमें डैनियल की मां को देखा जा रहा है, वो फेक है। दौरिया को मिरर में देखने को कहती है। दौरिया ये सब सुनकर चौंक जाता है। लेयर एक ब्रेक लेने को कहती है। वो ताजी हवा खाने के लिए बाहर जाने लगती है। दौरिया भी अपने दोस्त से बात करने लगता है कि तभी उसके पॉकेट में रखे पेन की इंक लीक होने लगती है। वो जब उसे खोल के देखता है तो पाता है कि उसमें एक वॉइस रिकॉर्ड रखा है, लेकिन ऐसा कौन कर सकता था। वो तभी लॉयर की डायरी देखने लगता है जो बिल्कुल खाली होती है। वो विंडो से बाहर देखता है तो पाता है कि लॉयर और कोई नहीं डैनियल की माँ थी। अब उनके पास दौरिया के खिलाफ कई सबूत थे। इस सीन को दिखाते हूँ कहानी यही खत्म हो जाती है।